नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं कालिंदी कुंज घाट पर और आज जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है विजिबल ऑर्गेनिक्स जो नदी को पॉल्यूट करते हैं। और उन विजिबल ऑर्गेनिक्स में भी मैं आपको बताऊंगी इन फूलों के बारे में या उस सामग्री के बारे में जो आप नदी को अर्पित करते हैं और आप समझते हैं कि इससे नदी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो एक साधारण उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ कि जब ये फूल आप घर में किसी पात्र में रखें और इन फूलों को उस पात्र में डालें और पानी डाल दें, तब आप देखेंगे कि जो ये फूल हैं वहां पर जब सड़ेंगे तो इन फूलों को सड़ाने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कीट, कुछ छोटे छोटे कीटाणु काम करेंगे। और जब वो वहां पर आप देखेंगे तो जो जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो इन फूलों को वहां सड़ाते हैं। ये बिल्कुल ठीक यही स्थिति नदी में जब आप फूलों को अर्पित करते हैं तब होती है। कैसे? जब आप नदी में इन फूलों को चढ़ाते हैं तो इन फूलों को यहाँ पर डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया इन पर काम करता है, इन फूलों को सड़ाता है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो है नदी में घुलित ऑक्सीजन बीओ को खींचता है, जिससे नदी का बीओडी बढ़ जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। और इन फूलों को नदी में चढ़ाने से आप नदी की मरीन लाइफ को, नदी के डीओ को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। ये फूल नदी में चढ़ाने के लिए नहीं है। समझिए इस बात को कैसे, कि अगर नदी में फूल ही चढ़ाने होते तो प्रकृति नदी में फूलों को बहाती, पानी को नहीं। नदी नदी कब है? जब उसमें पानी है। और ये फूल पौधों पर शोभित होते हैं। ये फूल किस लिए हैं? पौधों पर हो, तितलियां इनकी ओर आकर्षित हो, मधुमक्खियां इनकी ओर आकर्षित हो, ये फूल उनका भोजन है। लेकिन फूल जब नदी में अर्पित हो जाते हैं तो ये केवल नदी को मार रहे होते हैं। अब ये बात सिर्फ फूलों के साथ नहीं है, इसके साथ ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम आए दिन देखते रहते हैं कि यहाँ श्रद्धालु आकर अर्पित करते हैं, जैसे गुड़ हो गया, दूध हो गया। तो वो तमाम चीजें हैं, जब आप इन्हें छोड़ेंगे, जैसे गुड़ को छोड़ दीजिए आप, या दूध को कहीं किसी पात्र में रखकर छोड़ दे, तो क्या होगा? वो सड़ेगा। और जब सड़ेगा तो छोटे छोटे कीड़े आएंगे। और वो जब सड़ेगा तो आप देखेंगे कि जब नदी के आसपास आप ये चीजें छोड़ते हैं तो उससे भी एक सड़ांध, एक अलग तरह की बदबू आती है और नदी की मरीन लाइफ को वो खत्म कर रही होती है। तो आपसे गुजारिश है, ऐसी चीजें नदी को अर्पित ना करें, इससे केवल नदी को नुकसान ही होता है। अब आपसे एक सवाल है, वो सवाल ये कि नदी नदी कब मानी जाएगी? जब उसमें जल हो या आप जो ये चीजें चढ़ा रहे हो ये बहती नजर आए। एक छोटी सी बात आप सोचिए कि देश की आबादी इतनी ज्यादा है। आप सोचिए, मैं केवल अगर छोटे उदाहरण की बात करूं तो मान लीजिए 1 करोड़ लोग रोज यहाँ 4 फूल चढ़ाने आए, तब क्या ये नदी जैसी आपको अभी दिख रही है ऐसी दिखेगी या बहुत बुरी स्थिति इस नदी की होगी? तो नदी को नदी रहने दीजिए। धन्यवाद।